Hello bachcho, let's see the question, and the question says that a person throw two dice, one the common cube and the other a regular tetrahedron. The number of lowest face being taken in a case, average value of throw, and compare the chances of throwing 5, 6, 7. So basically you have to find the average value of the throw and compare the chances of throwing 5, 6, 7. Okay, so key concept for this question is key concept of any event is equal to क्या होता है आपके पास favorable outcome and upon total outcome and upon total favorable outcome और उस event के होने के कितने total chances हैं that is total outcome. Okay, so here we have two dice given. Okay, that is first is cube, we have here tetrahedron. ओके वी नो दैट क्यूब में कितने फेसेस होते हैं 6. तो यहाँ पे क्यूब में 1 2 3 4 5 6 आने के चांसेस है एंड टेट्राहेड्रॉन में कितने फेसेस होते हैं 4. तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 आने के चांसेस है क्योंकि टेट्राहेड्रॉन क्यूब में आपके टेट्राहेड्रॉन डाइस फेसेस होते हैं विल बी कितना हो जाएगा क्यूब में कितने हैं चांसेस आने के 6 एंड टेट्राहेड्रॉन में 4 चांसेस 6 into 4 24. So you have a total outcome. The average value of throw. Okay, so you have to find average value of throw. So we know that हमारे पास थ्रो टू डाइस के थ्रो होने पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आने की आ सकता है सम देखना हमने या तो 3 आ सकता है या तो 4 या तो 5 आ सकता है या 6 या 10 ये पॉसिबिलिटीज है हमारे पास. ठीक है ये नंबर अगर कोई टू डाइस हम थ्रो करें और अगर एक टेट्राहेड्रॉन हो और एक क्यूब हो तो 2 आने की पॉसिबिलिटीज 3 4 5 6 7 8 9 10. नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज. तो या तो पहले क्यूब पे 1 आए और टेट्राहेड्रॉन पे 1 आए तो यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपके पास 2 आने की. सो दैट विल बी 24. सिमिलरली 3 आने की कितनी हो सकती है तो 3 कब कब आ सकता है या तो आपके पास क्यूब में 1 2 आए और टेट्राहेड्रॉन में 1 आए टेट्राहेड्रॉन में क्यूब में 1 आए और टेट्राहेड्रॉन में दैट इज कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई 2. So this will be 2 upon 24. वैसे ही 4 में कितना हो जाएगा आपके पास that will be 3 upon 24. 5 में 4 upon 24. 7 में भी 4 upon 24. 8 में कितना हो जाएगा 3 upon 24. 9 में कितना हो जाएगा आपके पास that is 2 upon 24. और 10 में 10 का में 6 आए और टेट्राहेड्रॉन में 4 आए यही पॉसिबिलिटीज हैं 6 + 4 कितना हो जाएगा 10. तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके पास सो दैट विल बी 1 upon 24. ठीक है तो ये क्या बन रहा है आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई. तो आपको क्या फाइंड करना है एवरेज फाइंड करना है. एवरेज कितना होगा देन समेशन ऑफ xi और pxi इन दोनों का जो ठीक है तो कितना हो जाएगा सो दैट विल बी ये हो जाएगा आपके पास 2 into 1 upon 24. सो दैट विल बी 2 upon 24 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 upon 24 प्लस दैट विल बी 20 upon 24 प्लस 24 upon 24 प्लस 28 upon 24 प्लस 24 upon 24 प्लस 9 to जा 18 upon 24 and last we have that is 10 upon 24. So will be 144 upon 24. Okay तो इन सब का सम कितना आएगा आपके पास 124 upon 24. So imply 24 6 जा कितना हो जाएगा आपके पास that is 144. तो our answer will be 6. Okay तो average कितना होगा आपके पास that will be 6. Okay now next we have in a question that is and compare the chances of throwing 5 6 and 7. अब ओके मुझे क्या फाइंड करना है 5 6 और 7 के थ्रो जो भी हुए हैं उसका कंपेयर करना है उसकी पॉसिबिलिटीज का कंपेयर. तो 5 का कितना है 4 upon 24 6 का
4/24 और 7 का भी कितना है 4/24। तो अगर हम कंपेयर करें 5 6, सो अगर हम कंपेयर करें 5 6 7, तो 5 का भी कितना है 4/24, इसका भी 4/24 और इसका भी कितना है 4/24। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है 5 6 7 आने की। ओके, सो हमारे पास तीनों नंबर्स के आने के कितने चांसेस हैं, इक्वल चांसेस है। सो इक्वल chances. Okay, so here we can say that from the question, chances of throwing 5 6 7 will be equal. क्या होगा, equal chances होंगे. Okay, so this will be solution of the question. So I hope you all understand this explanation. Thank you and all the best.